पार्टीशन में घर, परिवार, मासूमियत, 2 वक्त की रोटी, जीवन की दिशा, सब कुछ खोने से लेकर भारत के सर्वश्रेष्ठ एथलीट बनने की कहानी है मिल्खा सिंह साहब की। उनके जीवन में कुछ पैटर्न्स बार बार प्रकट हुए। मैं 2 पैटर्न्स आपके सामने लाया हूं जिससे हम उनको गहराई से समझ सकें। तो पैटर्न नंबर 1 इस तरह से है दोस्तों कि जी जान से कोशिश करने वालों को मदद हमेशा मिलती है। इस प्रकार हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं कि कभी टीचर के रूप में, कभी मौके के रूप में, कभी सलाह के रूप में जी जान से कोशिश करने वालों को मदद मिलती है। ये यूनिवर्सल नियम है और इस नियम के पैटर्न को हमको मिल्खा सिंह साहब के जीवन में कई बार ऐसा देखने को मिलता है। अभी 22 साल के जवान मिल्खा सिंह को दौड़ना शुरू किए कुछ हफ्ते ही हुए थे। अभी उन्होंने 2-4 रेस में ही हिस्सा लिया था, लेकिन नेशनल प्लेयर्स का रुतबा देखने के बाद उन्होंने नेशनल एथलीट बनने का निश्चय किया। दिन भर ड्यूटी करते, फिर शाम को मैच से खाना लाकर बिस्तर के नीचे रख दिया करते थे। फिर जब बाकी रेजिमेंट आराम करती तब देर शाम को मिल्खा सिंह मैदान पर दौड़ लगाते और उस समय 400 मीटर की रेस की टेक्निक्स और ट्रेनिंग के बारे में मिल्खा सिंह को कुछ नहीं पता था। मिल्खा सिंह कुछ नहीं जानते थे, फिर भी उनका नियम था कि वो तेज गति से 1 राउंड लगाते, फिर आराम करते और फिर पूरी ताकत से दूसरा राउंड लगाते और इस तरह हर रात 5-6 राउंड लगाते। फिर वापस जाकर नहाते थे और रात का खाना खाते थे। कई महीनों तक मिल्खा सिंह ऐसे ही छुपकर अभ्यास करते रहे। फिर एक रात को ब्रिगेडियर एसपी बोहरा ने उन्हें दौड़ लगाते देख लिया। ब्रिगेडियर साहब ने उन्हें पास बुलाकर पूछा कि इस समय तुम क्यों दौड़ रहे हो? तब मिल्खा सिंह ने बताया कि मैं 400 मीटर दौड़ की तैयारी कर रहा हूँ। दिन में ड्यूटी की वजह से समय नहीं मिल पाता, इसलिए मैं रात में दौड़ता हूँ। मिल्खा सिंह कहते हैं कि अगले दिन ब्रिगेडियर ने कमांडर को ऑर्डर दिया कि मुझे गैर जरूरी ड्यूटी से मुक्त किया जाए और जिससे कि मैं दिन में भी अभ्यास कर सकूं। और इस तरह से मिल्खा सिंह का प्रोफेशनल एथलीट बनने का सफर स्टार्ट हुआ। बिना किसी विरोधाभास के जब आप पूरी तरह से अपने गोल के लिए डेडिकेटेड होते हो, जब आप सच में लक्ष्य पाना चाहते हो और आप उसकी कीमत चुकाने को तैयार होते हो, तो वही इच्छा अच्छे टीचर और मदद को खींच ले आती है। मिल्खा सिंह के जीवन में हमें इस प्रकार का डेडिकेशन देखने को मिलता है। मिल्खा सिंह लिखते हैं कि उस समय मेरे लिए ट्रैक खुली किताब थी। ट्रैक ने मुझे अपने जीवन का लक्ष्य और मकसद दिखाई देता था। मैं ट्रैक को मंदिर की तरह मानता और मैंने अपना सब कुछ उसी ट्रैक को समर्पित कर दिया। रनिंग हैड thus become my God, my religion and my beloved। मतलब दौड़ना मेरा ईश्वर, मेरा धर्म और मेरा प्रियतम बन गया। वो समय मेरे जीवन में तपस्या का था। मिल्खा सिंह कहते हैं कि लक्ष्य पर दृढ़ रहने के लिए मैंने सब प्रकार के सुख और डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर कर लिया। जरूरी मिलिट्री ड्यूटीज करने के बाद मिल्खा सिंह हर दिन कुल 10 घंटे यानी सुबह शाम 5-5 घंटे अभ्यास करते। मिल्खा सिंह हफ्तों के 7 दिन गर्मी, सर्दी, बरसात की परवाह किए बिना साल के 365 दिन अभ्यास करते। मिल्खा सिंह कहते हैं कि इसी डिसिप्लिन ने मुझे एथलीट बनाया। इट वॉज डिसिप्लिन दैट मॉड्यूल्ड मी इनटू अ एथलीट। यही वो अनुशासन था जिसने मुझे एक अच्छा धावक बनाया। मैं हर दिन प्रैक्टिस में इतनी ताकत झोंकता कि शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती और सेशन खत्म होते होते चेहरा सफ़ेद पड़ जाता। मिल्खा सिंह कहते हैं कि कभी कभी मैं इतनी स्पीड बढ़ा लेता कि राउंड कम होते होते मैं खून की उल्टी करता और बेहोश हो जाता। मिल्खा सिंह लिखते हैं कि एक जुनून था मेरे सिर पर। मुझे याद है मई जून के 45 डिग्री सेल्सियस की तपती गर्मी में हम दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में दौड़ा करते। कभी कभी पूरा शरीर जलने लगता। मिल्खा सिंह कहते हैं कि जब मेरी हालत खराब हो जाती तब ऐसा लगता कि मैं मरने वाला हूं। तब मैं वहीं धूल में लेटकर कहता, वाहेगुरु इस बार मैनू बचा लो, मैं ये फिर कभी नहीं करांगा। थोड़ी देर में जैसे शरीर ठंडा हो जाता वैसे ही मेरी आंखों के सामने लोगों से भरा स्टेडियम, गोल्ड मेडल और देश का झंडा दिखने लगता। वैसे ही मैं दोबारा अभ्यास में जुट जाता। दोस्तों, मैं नहीं कहता आप ऐसा करो, लेकिन मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा किस्सा पढ़ा है जहां इंसान जान की बाजी लगाकर ट्रेनिंग करता है। इंसान में इतना जुनून है कि वो अपने शरीर को बेहोश तक कर लेता है। आप ही सोचो,
जहां ऐसा डेडिकेशन होगा वहां मदद और गाइडेंस खुद चलकर आती है। मिल्खा सिंह साहब लिखते हैं कि सबसे पहले उस्ताद गुरदेव सिंह ने मुझे कॉन्फिडेंस के साथ दौड़ना सिखाया। उस्ताद डंडा लेकर हमारे पीछे दौड़ते, उन्होंने मार मार कर हमारा स्टेमिना बढ़ा दिया और हमें सही मायनों में एथलीट बनाया। फिर 1955 ओलंपिक में मदद मांगी। वर्ल्ड चैंपियन ने अपना ट्रेनिंग रूटीन लिखकर दे दिया। उस रूटीन से मिल्खा सिंह ने ट्रेनिंग की बारीकियां सीखी। फिर जब कैरियर आगे बढ़ा तो मिले डॉक्टर हावर्ड। मिल्खा सिंह कहते हैं कि मेरी किस्मत थी जो मुझे ऐसे कोच मिले जिन्होंने मुझे स्टार्ट लेने के टेक्निकल डिटेल बताई, इंटरनेशनल रेस में माइंड गेम कैसे खेलते हैं, स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, ये सिखाया। इसी तरह मिल्खा सिंह को जब जब गाइडेंस की ज़रूरत लगी तब तक लोगों ने आगे आकर मिल्खा सिंह को और आगे बढ़ाया। दोस्तों, दूसरा पैटर्न जो आपको मिल्खा सिंह की कहानी में मिलता है वो है डिटर्मिनेशन इन एडवर्सिटी, यानी कि प्रतिकूलता में भी दृढ़ निश्चय। एक रीजनल कंपटीशन में मैं और नेशनल चैंपियन पहली पोजीशन पर टाई रहे। उसके बाद ऑफिसर्स, कोच मुझे नाम से जानने लगे, लेकिन सीनियर खिलाड़ियों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि ये गांव का लड़का हमसे आगे निकल रहा है। वो दिन रात मुझे टॉन्ट करने लगे, लेकिन मैंने कभी उनकी बातों को हावी नहीं होने दिया। फिर भी अगली सुबह से सिलेक्शन की दौड़ होनी थी। 1955 ओलंपिक के लिए इंडियन टीम सिलेक्ट होनी थी, लेकिन एक रात पहले सीनियर खिलाड़ियों ने मेरा चेहरा कंबल से ढका और पैरों पर डंडे मारे। जब तक चीख सुनकर दोस्त आते तब तक मारने वाले अपना काम कर चुके थे। सुबह चोट और सूजन देखकर डॉक्टर और कोच ने दौड़ने से मना कर दिया। मिल्खा सिंह कहते हैं कि लेकिन मैं जिद्दी था, मुझे भी कुछ करके दिखाना था। मिल्खा सिंह कहते हैं कि जब मैं स्टार्टिंग लाइन पर पहुंचा तब कुछ लोग मुझे घूर रहे थे। उनके आश्चर्य की वजह केवल मैं जानता था, पर मैंने किसी पर ध्यान न दिया कि ये मेरी जीवन की अब तक की सबसे बड़ी रेस थी। मिल्खा सिंह कहते हैं कि मैंने फोकस करने के लिए आंखें बंद की। जीवन भर की मुश्किलों का मैंने सामना किया था, जो तकलीफें मैंने अब तक झेली थीं वो सभी दृश्य मेरी आंखों के सामने कौंध गए। फिर मेरा मन पूरी तरह शांत हो गया। उस पल जब मैं पूरी तरह शांत था तब मैंने खुद से कसम खाई, परेशानी, दुश्मन, कमजोरी मैं सपने अपने रास्ते में कभी नहीं आने दूंगा। मैं एक सफल एथलीट बनकर रहूंगा। मिल्खा सिंह लिखते हैं कि जैसे कोई भार उतर गया हो, मन और पूरा शरीर हल्का हो गया। फिर मैंने अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा दौड़ में लगा दी। मैं आंधी की तरह दौड़ा और जीत गया। दोस्तों, ये बड़ी अजीब घटना है। आम इंसान हताश हो जाता है, डर जाता है या शिकायत करता है, लेकिन जब मिल्खा सिंह साहब के जीवन में कष्ट आया, रुकावट आई, किसी ने धोखा दिया, तब मिल्खा सिंह ने बेहतर होने का दृढ़ निश्चय किया। ये माइंडसेट कैसे हासिल करना है इसे हम समरी में दिखाएंगे। अभी इसी पैटर्न का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बात है ओलंपिक में हार की। मिल्खा सिंह साहब कहते हैं कि जब मैं पहली बार ओलंपिक पहुंचा तब मैं बहुत नर्वस था और उसी घबराहट में पहले राउंड में ही मैं बाहर हो गया। मैं सबसे पीछे रह गया। मिल्खा सिंह कहते हैं कि मैं गांव खेड़े का अनुभवहीन धावक, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इंटरनेशनल कंपटीशन का स्तर इतना ऊंचा होगा। यहाँ लोग स्पोर्ट्स साइंस में हमसे दशकों आगे थे, लेकिन दोस्त फिर भी वही पैटर्न मिल्खा सिंह कहते हैं कि मुझे विश्व स्तर का कंपटीशन असंभव लगता है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस स्तर पर पहुंचूंगा। मैंने जितनी हार के बारे में सोचा मैं उतना ही दृढ़ होता गया कि अब मुझे दुनिया का सबसे तेज एथलीट बनना है। ये कैसे संभव है? प्रतिकूलता में लोग घबरा जाते हैं, हिम्मत टूट जाती है, लेकिन मिल्खा सिंह का विश्वास और दृढ़ होता गया। ऐसा कैसे संभव है? इसका एक ही जवाब मुझे समझ आता है, ग्रोथ माइंडसेट, डाउटलेस मेंटल स्टेट। हार और जीत मैं नहीं हूं, मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीजें इंप्रूव कर सकता हूं और सबको मिलाकर बेहतर हो सकता हूं। डाउटलेस माइंडसेट का मतलब है कि मैं जो पाना चाहता हूं उसकी जो भी कीमत है मैं उसे अभी के अभी चुकाने को तैयार हूं।
जिसके कारण मेहनत और सेक्रीफाइस से डर नहीं लगता। दोस्तों, समरी की अगर हम बात करें तो समरी में बस एक मेंटल एक्सरसाइज और एक विजुअलाइजेशन की तरह जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आंख बंद करके या आंख खोलकर जैसे आप चाहो ये मेंटल एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप अपनी सारी परेशानियां और स्ट्रगल को याद करो और जो आपको जीवन के इस पड़ाव पर लेकर आई, फिर ध्यान से अपनी सांस पर ध्यान आप लगाओ और सारे मन को शांत करो और मानो अभी आपका नया जन्म है। दूसरी एक्सरसाइज इस प्रकार से है कि आप ये खुद से बोलो कि मैं किसी भी परेशानी को और किसी भी कमजोरी को अपने रास्ते आने नहीं दूंगा। इस कसम को अपने अंदर उतर जाने दो, सब कॉन्शियस तक पहुंचा दो। ऐसा हर दिन करो जब तक हार और रुकावट आपको रोकने की बजाय आपको दृढ़ निश्चय और जोश से ना भर दे। तब तक आप यही एक्सरसाइज करो कि मैं किसी भी परिस्थिति को, किसी भी हार को, किसी भी डर को या किसी भी प्रतिकूलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मैं वो सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे करना है। यकीन मानिए आपको जीत मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको मिल्खा सिंह साहब के जैसा डेडिकेशन लाना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा कर गए तो शुरुआत में तो प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अगर शुरुआती दौर को ही हम झेल गए, देखो कोई भी चेंज, कोई भी परिवर्तन आसान नहीं होता है। अगर आप परिवर्तन के बारे में सोचते हैं तो शुरुआती दिनों में या शुरुआती समय में आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन बस वही आपको झेलना है। अगर आप वो झेल गए तो यकीन मानिए आप जीतेंगे। आप जीतेंगे, आपके नाम का डंका दुनिया में बजेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। ये सारी सीख आप मिल्खा सिंह साहब की कहानी से लेकर के जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने मोबाइल से या जिस भी चीज़ से आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। क्या पता आपका एक शेयर किसी की बुझी हुई ज़िंदगी को, किसी की उम्मीद हारी हुई ज़िंदगी को दोबारा फिर से एक नई उम्मीद, नई उत्साह से भर दे। तो आप भी किसी के लिए माइलस्टोन या मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक का काम कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।